अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका आगाज़ करेंगे बेटा। उसे देखेंगे बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पंजाई ये कैसे होती है। यहाँ एक चीज़ आपसे शेयर करना ज़रूरी है जो कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और फंजाई यहाँ पे एक वेरिएशन पाई जाती है बेटा। आपने जनरली ये देखा कि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एग प्लस स्पर्म ये फ्यूज़ करते हैं और आप जानते हो कि एग स्पोज एक ऐसे सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है, और इसी तरह से स्पर्म भी एक सेल है, लेट्स सपोज, तो उसके अंदर भी एक साइटोप्लाज्म का हिस्सा भी है और न्यूक्लियस का हिस्सा भी है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। सपोज ये इंसान का स्पर्म है तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। एग है इंसान का तो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों फ्यूज़ करेंगे बेटा। और आपने ये पढ़ा आज तक कि ड्यूरिंग द फ्यूजन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं बेटा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आप ये देखते हो बेटा कि जैसे ही दोनों सेल्स कंबाइन किए तो मिलकर एक इकट्ठा सेल बनेगा बेटा, जिसके अंदर ऐसे ना बेटा साइटोप्लाज्म जो हैं ये भी कंबाइन कर जाएंगे, तो मिलकर एक ही साइटोप्लाज्म बन गया बेटा ये, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है ना बेटा वो मिक्सअप कर चुका है। और उसके साथ साथ इनके जो न्यूक्लियाई है ना बेटा वो भी फौरन फ्यूज़ किए, न्यूक्लियाई भी कंबाइन कर गए बेटा। और इनके न्यूक्लियाई कंबाइन करने से दोनों के न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल था वो भी एक सेम न्यूक्लियस के अंदर आ गया, यानी कि 46 क्रोमोसोम एक ही न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे हो गए बेटा। तो इसके अलावा बाकी के जो मटेरियल हैं बेटा, न्यूक्लियोलाई है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं बेटा, सेम न्यूक्लियस के अंदर ना बेटा ये फॉल कर गई हैं बेटे। लेकिन पंजाई के अंदर कुछ और सिलसिला है बेटा। फंजाई के अंदर जो एडवांस ग्रुप हैं बेटा, दो ग्रुप एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स बेटा, उनके यहाँ कुछ और सिलसिला कार है बेटा। तो वहाँ पर क्या होगा बेटा कि ऐसे फंजाई का हाइफी जो कि सेम स्पीशीज से है लेकिन जेनेटिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ है बेटा, जो कि एक ही जगह पे ग्रो किए हुए हैं बेटा, और इन दोनों ग्रुप के जो हाइफी होते हैं बेटा ये सेप्टेट होते हैं। तो इस तरीक़ा से लाइफ साइकिल के दौरान अर्ली फेज़ के अंदर वो दो हाइफी जो कि सेम स्पीशीज से हैं लेकिन जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं बेटा, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इन्हें हम कहते हैं बेटा कंपैटिबल, जो कि फ्यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम स्पीशीज़ के हैं लेकिन जेनेटिक मटेरियल एक जैसा रखे हुए हैं बेटा तो हम उन्हें फ्यूज़ होता हुआ नहीं देखेंगे बेटा, वो नॉन कंपैटिबल है। और दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के हाइफी तो कंबाइन कर ही नहीं सकते बेटा, फ्यूज़ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ना बेटा इनके जो टिप्स हैं ना बेटा ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे, बाकी का हिस्सा जो है ना बेटा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे फ्यूज़ करने से ना बेटा हमें एक नया सेल जो है ना बेटा वो दिखाई देगा, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म तो दोनों का मिलकर जो है ना बेटा वो एक ही बन चुका है, लेकिन दोनों के अंदर ना बेटा दोनों के न्यूक्लियाई फौरन पंजाई के इन दो बड़े ग्रुप्स के हाँ दोनों के न्यूक्लियाई जो है ना बेटा ये फौरन फ्यूज़ नहीं करते बेटा, बल्कि ये दोनों न्यूक्लियाई जो है ना बेटा यहाँ पर सेपरेट फॉर्म के अंदर सेपरेटेडली एक दूसरे से अलहदा फॉर्म के अंदर बेटा ये मौजूद रहेंगे। इनके कंटेंट्स जो है ना बेटा ये कंबाइन नहीं करेंगे बेटा। तो इस प्रोसेस को जिसके दौरान सिर्फ ये जो साइटोप्लाज्म फ्यूज़ किया बेटा हम इसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। और जब कभी लाइफ साइकिल के लेटर फेज़ के अंदर जाकर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे बेटा तो हम उसे कहते हैं बेटा कैरियोगेमी, जो कि
लेटर ऑन फेज के अंदर जाकर प्रोसीड किया करती है बेटा, तो वो कैरियोगैमी कहलाएगी बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे इधर से ना अब ये जो बाकी का पोर्शन है ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा बेटा। अब यहाँ से ना बेटा नया हाइफी बनना शुरू होगा बेटा। उस हाइफी के अंदर हम ये देखेंगे बेटा कि सेप्टेट होगा बेटा, और इस हर सेप्टम के अंदर 2 न्यूक्लियाई जो है ना बेटा यहाँ पर मौजूद होंगे बेटा, और ये दोनों न्यूक्लियाई डिफरेंट सोर्स से आए हैं बेटा। एक स्पीशीज़ के कंपैटिबल हाइफी हैं बेटा जो कि डिफरेंट सोर्स से आए हैं बेटा, ऐसे डिफरेंट सोर्स से आए हैं और सेपरेटेडली बेटा जो है ना रहेंगे ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से के अंदर। तो इस किस्म के हाइफी को ना बेटा हम डायकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। इस डायकैरियोटिक हाइफी के अंदर हर सेप्टम के अंदर ना बेटा 2 जो है ना बेटा वो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। दोनों न्यूक्लियाई जो है ना बेटा ये हैप्लॉइड होते हैं, 1n होते हैं। ये भी 1n है, ये भी 1n है बेटा। अभी तक ये हैप्लॉइड हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों आपस में फ्यूज़ करके सिंगल न्यूक्लियस नहीं बना बेटा, तो ये दोनों अलग अलग हैं, 1n है बेटा, और हम इसे डायकैरियोटिक हाइफी कहेंगे बेटा। डायकैरियोटिक हाइफी जो है ना बेटा ये कहलाता है बेटे। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे कैरियोगैमी होगी बेटा ज़िंदगी के अगले हिस्से में जाकर, तो तब ना बेटा यहाँ से एक डिप्लॉइड हाइफी जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ना बेटा वो जन्म लेगा। तो डायकैरियोटिक हाइफी एक ऐसा हाइफी है जिसके हर सेप्टम के अंदर 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जो है ना बेटा वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव किए हुए होते हैं बेटा। तो ऐसे हाइफी को हम डायकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा ये फंजाई के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बेटा। और फंजाई के अंदर ये अहम फीचर है बेटा जो 2 एडवांस ग्रुप्स के अंदर एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर देखने को मिलता है बेटे। तो बाकी के आप जानदारों के यहाँ देखें, किसी भी जानदार के यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं फ़ौरन ही बेटा न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाते हैं, लेकिन फंजाई के अंदर ऐसा सीन नहीं होता बेटा। एक तो ये डायकैरियोटिक की टर्म को हमने देखा बेटा, और फिर यहाँ इसी लिहाज से ना बेटा हमने 2 टर्म्स और भी देखी कि प्लाज्मोगैमी, जब सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ किए हैं, न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं किए, उसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और दूसरा है बेटा कैरियोगैमी, ठीक है। तो कैरियोगैमी लेटर ऑन फेज बाद के अंदर जाकर होगी बेटा, जिसके दौरान न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं बेटा, तो इसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। तो ये दोनों टर्म जो है ना बेटा ये भी पूछी जाती हैं, जिसमें प्लाज्मोगैमी जो है ना बेटा ये फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, जबकि ये जो कैरियोगैमी है बेटा इसे हम कहते हैं बेटा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का फ्यूज़ करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है ना बेटा उसे जन्म देना, इसे हम कैरियोगैमी कहते हैं बेटा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है बेटा ये कैसे होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपकी बुक ने ये कहा कि फंजाई जो है ना बेटा ये 3 बड़े ग्रुप्स के यहाँ क्लासिफाई किया जाता है फंजाई को, और 4 ग्रुप्स जो है ना बेटा वो मेंशन किए गए हैं यहाँ बेटा आपकी बुक के अंदर। तो अगर हम फंजाई की क्लासिफिकेशन देखें बेटा, तो इसकी क्लासिफिकेशन के दौरान ना बेटा हमें जो बेसिस हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, अगर हम उस पर फोकस करें तो क्लासिफिकेशन का जो बेस है बेटा, जो बुनियाद है, वो होती है बेटा 2 बातों पे। एक तो बेटा सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि उनके यहाँ जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है बेटा वो कैसी होगी, और उसके साथ साथ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तकरीबन एक ही बात है बेटा, ठीक है, कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ख़ास तौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है बेटा, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनके यहाँ जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन है बेटा, वो किस किस्म का बना करता है, इस बुनियाद पे ना बेटा हम फंजाई को क्लासिफाई किया करते हैं बेटा। तो यहाँ 4 जो है ना बेटा ग्रुप बनाए गए। इन चारों ग्रुप्स को अगर हम देखें बेटा
तो इनके यहाँ अगर हम पहला ग्रुप देखें बेटा तो उसे हम कहते हैं बेटा ज़ाइगोमाइकोटा। फंजाई के अंदर क्लासिफिकेशन के दौरान जब भी आप एंड पे माइकोटा को देखेंगे ना बेटा तो डेट बिलोंग्स टू द फाइलम, या इसके इक्विवेलेंट एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम डिवीजन कहा करते हैं बेटा, डिवीजन बन जाएगा बेटा ये। उसके बाद बाज़ औक़ात ना बेटा इसके साथ आपको पैरेलल ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा बेटा, ज़ाइगोमाइसीट्स। अगर बेटे एंड पे माइसीट्स आए तो इसका मतलब होता है कि ये क्लास का नाम है। क्लासिफिकेशन के दौरान आप जानते हो बेटा कि किंगडम, उसके बाद फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्लास आती है। तो माइसीट्स अगर एंड पे आएगा तो इसे हम क्लास नेम जो है ना बेटा वो तसव्वुर करेंगे बेटे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है इनके फीचर्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो सेकंड ग्रुप है बेटा उसे हम कहते हैं एस्कोमाइकोटा, फाइलम नेम हो गया या डिवीजन नेम हो गया, और उसके साथ साथ इसका क्लास नेम जो है ना बेटा इसी तरह से एस्कोमाइसीट्स बन जाएगा बेटा ये। देन थर्ड ग्रुप जो है बेटा बेसिडियोमाइकोटा, या इसका क्लास नेम हो जाएगा बेटा बेसिडियोमाइसीट्स। वैसे तो फंजाई के यहाँ ना ये तीन बड़े ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें से ये एंशिएंट ग्रुप है और ये दोनों एडवांस और ज़्यादा जो है ना बेटा वो पॉपुलर ग्रुप्स हैं बेटा ये दो, एस्कोमाइकोटा, और बड़े ग्रुप्स हैं बेटा बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलें, चौथा ग्रुप आपके सिलेबस में लिखा गया बेटा ड्यूटेरोमाइकोटा, जिसे हम इम्परफेक्ट फंजाई जो है ना बेटा वो भी कहते हैं। जाहिर बात है इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर जो क्लास होगी बेटा वो डेटेरोमाइसीट्स कहलाएगी बेटा, डेटेरोमाइसीट्स, ठीक है। इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, वो भी वजह देखेंगे बेटा हम कि इसे क्यों कहते हैं। और आज करंट क्लासिफिकेशन के यहाँ ये जो चौथा ग्रुप है ना बेटा ये हमें देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह हम इस ग्रुप को इम्परफेक्ट कहते हैं कि ये इसके अंदर वो मेंबर रखे गए हैं जो कि इन तीनों से निकाले गए और उनके यहाँ सेक्सुअल फेज़ नहीं देखने को मिला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिली। लेकिन हम ये भी देखते हैं बेटा कि आज मॉलिक्यूलर डाटा की बुनियाद पे हमने इसके अंदर पाए जाने वाले तमाम मेंबर्स को उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के यहाँ रखवा दिया है। वजह क्या है बेटा, रखवा दिया है और उसके पीछे मॉलिक्यूलर डाटा है बेटा जो कि हमें ये कहता है, रिसेंट ब्रांच है बेटा जो कि ये बताती है बेटा कि ये जानदार किस ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं पर हमने रख दिया और इस ग्रुप को हमने बेटा यहाँ से हटा दिया करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके सिलेबस के हाँ बेटा ये बहरहाल ग्रुप जो है ना बेटा बड़ा अरसा ये क्लासिफिकेशन के अंदर शामिल भी होता रहा, लेकिन आज बहरहाल ये चौथा ग्रुप जो है ना बेटा वो शामिल नहीं है बेटा।